नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत जो आज सीरीज लेकर मैं आया हूँ उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जो प्रचलित धर्म हैं उनकी जो है वह हम लोग एक व्याख्या कर रहे हैं। उसको संक्षिप्तता से या संक्षिप्त में हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग जो है वह सिख धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यानी सिख धर्म क्या है और उसकी मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना जो होती है वो गुरु नानक के द्वारा होती है। और सिख धर्म की स्थापना जो होती है वो 16वीं सेंचुरी में जो है वह होती है। यानी गुरु नानक जो है वो 16वीं सेंचुरी के थे और उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना जो है वह की थी। तो गुरु नानक जो है सिख के जो 10 गुरु हैं, उन 10 गुरु में प्रथम गुरु और प्रथम गुरु के रूप में जो है वह इनकी मान्यता है। और ये जो है भक्ति आंदोलन जो चल रहा था मध्यकालीन भारत में, उसी भक्ति संतों में से जो है वह एक संत के रूप में हम लोग गुरु नानक को भी जानते हैं। अब आइए देखिए कि इसका जो आधार है, बेस है, वह क्या है। तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद, और वो भी जो है वह क्या, निराकार, फॉर्मलेस। यानी सिख धर्म के अंदर जो ईश्वर हैं वो एक हैं और साथ साथ निराकार हैं। तो इसमें जैसे हम लोग जो है वह ये जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हम लोग जो है वह गॉड कहते हैं, इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है नाम जो देते हैं वो नाम देते हैं रब। यानी रब जो है वो ईश्वर के रूप में जो है वह मान्यता जो है वह प्राप्त है कि रब को ही रब के रूप में हम लोग जो है वह जानते हैं। लेकिन वो कैसे हैं? निराकार हैं और एक ही हैं। ठीक। अब इसमें जो इस धर्म में जीवन के मूल्य हैं, जीवन के मूल्य में 4 जो है वह मूल्य को बहुत ही जो है मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या है, तो नैतिकता, ईमानदारी, सत्य, न्याय। और ये जो है वह गुरु नानक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। यानी न्यायपूर्ण जीवन होना चाहिए, सत्य के साथ जीवन होना चाहिए, ईमानदारी से जीवन होना चाहिए और नैतिकतापूर्ण जीवन होनी चाहिए। यह जो है 4 बातें गुरु नानक के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। तो हमारे जो गुरु थे, उन गुरु ने जो है वह कहा कि मूर्ति पूजा जो है वह इस धर्म के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर जब ईश्वर जो है फॉर्मलेस है, निराकार हैं, तो मूर्ति पूजा जो है स्वीकार नहीं हो सकती है। तो फॉर्मलेस स्वरूप है, इसलिए मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया गया। और जातिवाद स्वीकार नहीं। क्यों जातिवाद स्वीकार नहीं? क्योंकि जो सिख धर्म के जिस समय स्थापित हो रहा था, हिंदू धर्म के अंदर जो है जातिवाद की परंपरा थी। उस जातिवाद से जो है वो बहुत सारी जो है वह जातियां, जो निम्न जातियां थी, वो त्रस्त थी। तो इसलिए उन्हें कोई एक मार्ग मिलना चाहिए था और वो मार्ग जो है वह गुरु नानक प्रदान करते हैं और वो जातिवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो है वह मद्यपान को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब गौर करके देखिए, ये जो जीवन का आधार है, जीवन के मूल्य और जो जीवन में जो है वह जो बातें हैं, ये सारी बातें जो है वह सिख धर्म के आधार के रूप में स्थापित की जाती हैं। यानी सिख धर्म इसी मान्यताओं के साथ जो है वह जीने का प्रयास करता है। सिख धर्म की स्थापना तो गुरु नानक ने की, लेकिन सिख धर्म में आज जो हम लोग सिख जो है वह देखते हैं, जो पगड़ीधारी सिख होते हैं, तो जो पगड़ीधारी सिख होते हैं वह जो है कब से आए? तो गुरु नानक के काल में कंपलसरी नहीं था, यानी अनिवार्य रूप से जो है वह पगड़ीधारी सिख नहीं थे। पगड़ीधारी सिख जो है वह की अनिवार्यता जो आती है वह जो है गुरु गोविंद सिंह के जमाने से आती है। और गुरु गोविंद सिंह के काल में दरअसल जो है गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार को अनिवार्य किया था। और इस पंचमकार में केश, यानी देखिए कि केश, यही जो है वह जो पगड़ीधारी सिख की बात आती है वो यहीं से आती है। केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा, ये जो है वह 5 चीजें जो है वो अनिवार्य जो है वह किए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो अनिवार्यता स्थापित की थी, तो दरअसल जो है सिख धर्म के अनुयायियों को एक लड़ाकू जाति में जो है वह कन्वर्ट करना था और धर्म की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जिस काल में गुरु गोविंद सिंह होते हैं उस काल में जो है वह धर्म के ऊपर कई प्रहार हुए हैं और उन धर्म के प्रहारों के कारण जो है ये धर्म की रक्षा के लिए एक लड़ाकू जाति जो है वह आनी थी। और उसी लड़ाकू जाति के रूप में
इन्होंने सिख को इस रूप में स्थापित किया और इसी समय उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की। अब इसी की मान्यता के आधार पर अगर जो है वह देखें हम, तो जन्म से कोई सिख नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में या इस्लाम में जो उस धर्म में उस परिवार में जीवन जो है वह जी लिया, यानी कि जन्म ले लिया, तो उस वह जो है वो उसी धर्म का फॉलोअर है। लेकिन सिख धर्म में ये नहीं, बल्कि जन्म के बाद संस्कार के द्वारा सिख धर्म की को स्वीकार किया जाता है। और ऐसे संस्कार में आज के समय में वर्तमान में यह भी एक संस्कार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा जो है हम लोग यह कह सकते हैं कि इस जो है वह जो स्वरूप स्थापित हुआ खालसा पंथ के बाद, तो इसी के बाद जो वह वर्तमान स्वरूप जो है वह प्राप्त होता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने काल में जो भी पंजाब क्षेत्र थे, उस जो वर्तमान का भारत का पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो संपूर्ण पंजाब की बात मैं कह रहा हूँ, उस पंजाब के क्षेत्र में हर परिवार से गुरु गोविंद सिंह ने जो है वह एक बेटे की डिमांड की थी और एक बेटा को लेकर उन्हें जो है वह सिखधारी जो है वह बनाया, पगड़ीधारी बनाया और सिख जो है वह बनाया था। और इस प्रकार जो है वह सिख धर्म को एक विशेष पहचान के रूप में जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। सिख धर्म की सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो आदि ग्रंथ। और आदि ग्रंथ में है क्या, तो जो 10 गुरु हैं उन 10 गुरुओं के जो है के उपदेशों का संकलन है। 10 गुरुओं के उपदेशों का संकलन है आदि ग्रंथ में। और यही आदि ग्रंथ हमारे जो है जो गुरुद्वारा होता है, या गुरुद्वारा के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि वो आदि ग्रंथ का न सिर्फ पाठ होता है, बल्कि आदि ग्रंथ जो है वह को वहाँ रखा भी जाता है। और वहाँ पर चूंकि आप मूर्ति वगैरह जो है वह इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि मूर्ति पूजा यहाँ निषेध है, इसलिए वहाँ मूर्ति वगैरह नहीं। और रब का रूप जो है वह कैसा है, निराकार रूप है। तो आदि ग्रंथ जो है वह वहाँ रखे हुए होते हैं। और स्वर्ण मंदिर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो स्वर्ण मंदिर जो है वह सिख धर्म के अंदर एक पवित्र स्थान के रूप में जो आता है। हालांकि इसके आर्किटेक्ट के बारे में हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके स्थापत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सिख धर्म की स्थापना जो होती है, तो सिख धर्म भी अन्य धर्मों की तरह फिर से जो है वह क्या हुआ कि विभाजन का शिकार हो गया। दरअसल किसी भी धर्म की जब स्थापना होती है तो उसमें कुछ अलग अलग मान्यताएं जो है वह उत्पन्न होने लगती हैं। और ये हर धर्म में देखा गया है, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे हिंदू धर्म के अंदर हो। हर एक धर्म के अंदर मान्यताएं जो है वह विकसित होती हैं और इन मान्यताओं के आधार पर ही सिख धर्म में मतों का विभाजन हो गया। सब सिख धर्म के ही अनुयायी हैं, लेकिन मत अलग अलग हैं। और उनमें हम लोग कह सकते हैं उदासी, नानकपंथी, खालसा, सहजधारी, नामधारी, कूका, निरंकारी, ये सब के सब जो है वो सिख धर्म के अंदर ही अनुयायी हैं, लेकिन जो है ये उनके मत अलग अलग हैं, यानी उनके कुछ तौर तरीके जो है वह पृथक पृथक रूप से पाए जाते हैं। तो ये सिख धर्म के बारे में एक संक्षिप्त जो है वह विवरण आपको मैंने दिया। अगले वीडियो तक के लिए इंतजार करें। और जो है वह अब मैं अनिल केसरी आप लोगों का फिर से धन्यवाद जो है वह ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद।